नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कहीं निकलते वक्त अगर हमारे सामने कोई शव यात्रा निकलती है तो ऐसे समय पर हमें क्या करना चाहिए, वो हमारे लिए शुभ है अशुभ है, या ऐसे समय पर हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये सारी चर्चा करें उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें और ऑल वाला ऑप्शन जरूर चुन लें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, अक्सर आप हम सभी ने कभी न कभी कहीं न कहीं ऐसा देखा होगा कि जब हम कहीं घर से बाहर निकल रहे हैं तो हमें कोई शव यात्रा जाती हुई नजर आ और हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, थम जाते हैं और उसके बाद वो जब शव यात्रा निकल जाती है तो हम फिर अपने गंतव्य को आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि उस समय पर अगर आप उन्हें प्रणाम करते हैं, उस शव यात्रा के लिए थोड़ा सा मन में दिवंगत आत्मा को शांति मिले, मोक्ष मिले, ऐसी कामना करते हैं तो बहुत अच्छा हो। लेकिन इसके साथ साथ हमारे बड़े बुजुर्ग ये भी कहते थे कि जब आप ये कार्य करें, आंखें बंद करें, प्रार्थना करें, तो उस समय पर अपनी कोई विश, ख्वाहिश उसको भी व्यक्त करें। अब इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी आती है, लेकिन दोस्तों जो मुख्य बात होती है कि किसी शव यात्रा जो जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है, मृत्यु, जब उस अंतिम यात्रा पर कोई जा रहा होता है, उसका परिवार उस समय शोक में होता है, उसके दोस्त, रिश्तेदार, जानकार सब शोक में होते हैं, राम नाम सत्य की बातें कहते हैं और वो जा रहे होते हैं, तो ये एक मुक्ति का समय होता है। इस समय पर किसी भी तरह की छल कपट या धोखाधड़ी ऐसा वाला माहौल नहीं। इस समय पर आप राम का नाम ले रहे हैं, ईश्वर का नाम ले रहे हैं। अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से उस समय याद किया जाता है अपने ईश्वर को। तो उस समय पर सभी लोग, सभी उस समय की जो वाइब्रेशन होती है वो काफी हद तक न्यूट्रलाइज होती हैं। उस समय पर आपकी तरफ से भी जब कामना की जाती है और वो निस्वार्थ होती है, जिसको आप जानते नहीं, जिसको आप पहचानते नहीं, आप उसके लिए कुछ प्रार्थना करते हो, अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हो, तो डेफिनेटली ईश्वर उस समय आपको ज्यादा आशीर्वाद देता है, या यूं कहें कि आपके लिए ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। दोस्तों, जब भी शव यात्रा कहीं से हमारे सामने से निकलती है तो हम काम पे निकल रहे हो, हम जिस कार्य के लिए निकल रहे हो, तो उसमें सफलता मिलने का ये संकेत माना जाता है शगुन शास्त्र। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि किसी बुजुर्ग इंसान की जो उसने अपनी उम्र पूरी कर ली है, यानी 70, 80, 90, 100 साल अगर कोई जी के और उसके बाद उसकी मृत्यु होती है, उसकी शव यात्रा जाती है, तो उस समय पर आप देखते होंगे कि बैंड बाजा भी बजाया जाता है, गुब्बारे लगाए जाते हैं और उस मृत्यु को एक सुखद मृत्यु, अच्छी मृत्यु माना जाता है। तो ऐसे में अगर आपके सामने इस तरह की कोई अर्थी जाती है, कोई शव यात्रा जाती है, तो ये बहुत ज्यादा नेक और शुभ होता है। उस समय पर आप प्रणाम करें, प्रार्थना करें, उस दिवंगत आत्मा को शांति मिले, उसके लिए आप प्रार्थना करते हैं, तो उससे आपके जीवन में आने वाले जो समय है वो बरकत की तरफ बढ़ता है। यानी वो संकेत होता है कि आपके लिए अब समय बेहतर आ रहा है। तो जो लोग भी उस समय पर कर उसको प्रणाम करते हैं, उस यात्रा को प्रणाम करते हैं, तो वो एक पॉजिटिविटी लेकर आता है आपके आने वाली लाइफ। दोस्तों, जब भी शव यात्रा जाती है तो माना जाता है कि अगर पॉसिबल हो तो आपको उसको कंधा देना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली आज के समय पर ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप अपने काम पर जा रहे हैं, रास्ते में आपको ऐसा दिख जाता है, कायदे से देना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं दे पाते हैं तो आपको प्रणाम करना चाहिए। और शव यात्रा में शामिल होना और वहां पर दाह संस्कार के समय पर लकड़ी देना, ये बहुत ज्यादा पुण्य का काम होता है। इससे आपके जीवन में आने वाले समय में कभी आपके लिए बरकत की कमी नहीं होती। इससे बृहस्पति और केतु ये दोनों शुभ होते हैं, आपके घर में बरकत हमेशा बनी रहती है और आपके ऐशो आराम, आपका जिंदा बुलंदी, ये दोनों ही कायम होते हैं। यानी आपके लिए आपके संतान और आपके पूर्वज दोनों ही पॉजिटिव हो जाते हैं और लाइफ में आपके लिए एक बेहतर समा बन जाता है। दोस्तों, हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि कभी अगर कोई ऐसी घटना घट जाती है, कोई मृत्यु को प्राप्त होता है और हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसकी शव यात्रा किस समय पर जाने वाली है, तो हमें हो सके हम काम
को टाल सकें और उस समय पर उस यात्रा में शामिल हो सकें तो ये बहुत अच्छा होता है। और वहाँ पर हम जब जाकर आहुति देते हैं, उनके प्रियजनों के साथ बैठकर उनके दर्द को बांटने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर जो शमशान घाट है वहाँ पर जब हम जाते हैं तो जिस प्रकार मंदिर की एक इम्पोर्टेंस है उसी प्रकार शमशान की भी एक इम्पोर्टेंस। शमशान भूमि जो होती है वहाँ पर हमेशा समाधि वाले शिव बैठे होते हैं। शिव भगवान की कृपा जो सृष्टि का नाश करते हैं, संहार करते हैं, वो जो चेन चली हुई है उसमें भगवान शिव का बहुत बड़ा रोल होता है। और यहाँ पर वो समाधि अवस्था में होते हैं, यानी इस समय पर वो पूर्ण रूप से काम अवस्था में, कूल अवस्था में होते हैं। वहाँ पर आपका शामिल होना, उनका आशीर्वाद ग्रहण करना के समान होता है। और शमशान का जो जल होता है, वहाँ की भूमि का जो जल होता है, जब हम अग्नि देकर वापस अपने घर को लौट रहे होते हैं तो वो छिड़काव हमारे शरीर पर होना, जल का ग्रहण करना और उसको अपने शरीर पर छिड़कना, वो हमारे रोगों से हमको मुक्त करता है, हमारे कष्टों से हमें मुक्त करता है। शिव की कृपा और जल जो चंद्रमा है, इन दोनों का प्रभाव हमारे लिए पॉजिटिव होता है। और आपने देखा होगा कि वहाँ पर इतने सारे पीपल लगे होते हैं कि इतनी ठंडी वाइब्रेशन होती है, वहाँ पर इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है कि आप दुनियादारी की सारी चीजें, दुनिया के झगड़े, दुनिया के टेंशन, उन चीजों को कुछ समय के लिए वहाँ पर त्याग देते हैं। एक शांति का माहौल बनता है, एक समाधि का माहौल बनता है और आपके शरीर पर जो लगे हुए नेगेटिव ऑरा है वो उस अग्नि में द्वाह संस्कार हो जाते हैं और आप शुद्धि के साथ फिर से उत्पन्न होते हैं। आपके साथ एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, जब आप शमशान से बाहर निकलते हैं तो आप महसूस करते हैं और आप लाइफ में जो परेशानियां झेल चुके हैं या जो ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव मिल रहे थे उनसे आपको मुक्ति मिलनी शुरू हो जाती। तो आपको शव यात्रा में जरूर जाना चाहिए, आपको अग्नि देने जरूर जाना चाहिए। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। दोस्तों, कभी भी कोई शव यात्रा जा रही हो और आपको वो आते हुए दिख जाए तो भूल कर भी जो गलती आपको नहीं करनी चाहिए वो ये है कि उस समय पर आप कोई फोन पे बात कर रहे हो, आप किसी से बातचीत कर रहे हो तो थोड़ी देर के लिए आपको इन चीजों को रोक देना चाहिए, नहीं तो इसका बड़ा नुकसान होता है। आप उस समय पर ये समझें कि अगर आप इस तरह की चीजें करते हैं तो इससे राहु और बुध आपके नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव सेंस में एक्टिव हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर आप जल्दबाजी में या जानबूझकर शव यात्रा के रास्ते में आकर उस रास्ते को क्रॉस कर, तो वो भी नेगेटिविटी करती है, भगवान की कृपा आपको हासिल नहीं हो पाती है और उसका खामियाजा आपको आर्थिक पक्ष को कमजोर देखते हुए देना पड़ता है। इसलिए हमेशा ख्याल रखें कि जब भी कोई शव यात्रा जा रहे हो तो वहां पर रास्ते को क्रॉस न करें, उस समय थोड़ा सा रुक जाए। दोस्तों, जब भी आप किसी शव यात्रा में जा रहे हो या आपके सामने से कोई शव यात्रा जा रही तो उस समय पर आपको बातचीत नहीं करनी चाहिए, हंसी ठिठोले नहीं करने। उस समय पर अगर आप इस तरह का करते हो, इस तरह की चीजें करते हो तो वो भले ही उस समय आपको थोड़ा सा लगता हो कि हम बड़े प्रैक्टिकल हैं और चीजें हैं, लेकिन इन चीजों का खामियाजा आपको आने वाले जीवन में भोगना पड़ता है। आपको अपनी खुशियों का दम घुटता हुआ नजर आता है। आप जितना माहौल ऐसी जगहों पर उड़ाते हैं उतना आपके लाइफ में संघर्ष का सामना आपको करना पड़ता है। आपसे भगवान शिव का क्रोध आपको झेलना पड़ता है। आपको आर्थिक रूप से अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा नुकसान उठाने पड़ जाए, अपने रिश्ते नातों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए, शारीरिक प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए। तो इन चीजों को आपको हमेशा ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, शव यात्रा आमतौर पर जिन परिवार वालों का कोई गुजरता है तो उनके लिए दुखद होता है, लेकिन संयोगवश अगर आपको शव यात्रा जाती हुई दिखाई देती है, आपके रास्ते में दिखाई देती है, अगर आप फूल वगैरह वहाँ पर उनके ऊपर उस शव यात्रा पर छिड़क सकें तो अच्छा होता है। अगर वो पॉसिबल ना हो या नहीं कर सकते तो आपको प्रणाम करना चाहिए। आप इस तरह से अपने नेगेटिव वाइब्रेशन को अपने से दूर कर सकते हैं, क्योंकि वो शव यात्रा के चारों तरफ जो एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, उस समय जो उसके परिवार वालों का दुख होता है वो एक तरह का मैग्नेटिक ऑरा बना देता है। और वहाँ पर जब आप शांति की मुद्रा में खड़े होते हैं तो वो आपके ऑरा से नेगेटिविटी को खींचते हुए और वो शमशान तक ले जाते हैं और आप पूरी तरह से प्योर हो जाते हैं। आपको उसका पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है। दोस्तों, ये छोटे छोटे जो टिप्स हैं ये हमारे बड़े बुजुर्ग हमको बताते हैं। जब भी आप शव यात्रा को पूरा करके घर लौटते हैं तो वहाँ पर जो जल का छिड़काव किया, जल आपने ग्रहण किया, वो तो आप करें ही, साथ में घर
के अंदर घुसने से पहले स्नान आदि जरूर कर, ताकि जो बची कुची नेगेटिव एनर्जी रह गई है वो भी वहाँ पर डिसॉल्व हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी हासिल हुई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।